हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द और वाक्य के। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, सार्थक या निरर्थक। निरर्थक। शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर है, जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी सार्थक होता है और नापी निरर्थक शब्द। वाक्य से आप क्या समझते हैं, शब्दों का वह मेल या कर्म जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो प्रकट करता हुआ क्या कहलाता है, वाक्य। जैसे राधा नाच रही है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के बारे में लिखिए, उनके बारे में लिखिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे माता जी खाना पका रही है, तो माता जी क्या हो गया, उद्देश्य, और खाना पका रही विधेय। दिए गए वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। आपको कुछ वर्ण दिए हुए हैं, आप उनको सही कर्म में लिख के एक शब्द बनाना। जैसे अ द र क, ठीक है, आपको दिया ना, ये आप स्वयं करें। दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। कुछ वाक्य दिए गए ना और इनको सही क्रम में लिखना है, क्योंकि वाक्य हमारा तभी बनता है जब हम उसे सही क्रम में लिखेंगे। जैसे बहुत हमारे लिए है उपयोगी गाय, तो गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये एक सही वाक्य हो गया। बाकी आप सब स्वयं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।